नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित बोधीजा मेरे चैनल लर्न विद एनआईटीएंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम सब पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। अपन सीक्वेंस एंड सीरीज पूरे एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। अपन जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उनका रिवीजन भी करेंगे और एंड में अपन जेईई मेंस के क्वेश्चंस भी करेंगे। मैं जेईई मेंस के 10 से 12 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है 2020 में आने की, जिनकी संभावना है। तो देखो, ये आप स्क्रीन पे एक स्टैट्स देख रहे हो, ये 2019 और 2020 के स्टैट्स हैं। तो आप देख रहे हो कि हर एग्जाम में, मतलब हर डेट में ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन तो आए हैं। कभी कभार गलती से सिर्फ एक ही जगह है जहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। तो आप इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। इस चैप्टर से क्वेश्चंस आसान पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा और सारी थ्योरी भी आपको कवर करवाऊंगा। तो देखो, पहला टर्म है सीक्वेंस की डेफिनेशन। तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर विच फॉलोज ए रूल और पैटर्न, मतलब ये नंबर्स का एक अरेंजमेंट है। या तो वो कोई रूल फॉलो कर रहा होगा या कोई पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, जैसा कि हम सब जानते हैं। इसके बाद हम सब पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, मतलब लगातार 2 टर्म्स का डिफरेंस क्या हो? कांस्टेंट हो। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, तो इन दोनों टर्म का डिफरेंस क्या है? 2। इन दोनों टर्म का डिफरेंस क्या है? 2। इन दोनों टर्म का डिफरेंस क्या है? 2। मतलब एपी वो सीरीज होती है जिनमें लगातार 2 टर्म्स का डिफरेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है। अब अगर अपन को nth टर्म ऑफ एपी लिखनी है, क्या लिखना है अपन को? nth टर्म ऑफ एपी। तो nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a क्या है? यहाँ पर a है फर्स्ट टर्म, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, d क्या है? कॉमन डिफरेंस, और an क्या है? जो टर्म अपन को फाइंड करनी है। उसके बाद अपन आएंगे सम ऑफ nth टर्म। सम का फॉर्मूला क्या है? n टर्म्स का। ठीक है। तो सम का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये सम का फॉर्मूला है। और एक और फॉर्मूला है n/2 a प्लस n। तो देखो, a क्या है? फर्स्ट टर्म, l क्या है? लास्ट टर्म। तो देखो, ये 3 टर्म्स है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अपन को काम आएगी। फिर अपना जो अगला टर्म है वो है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। सपोज अपन को गिवन हो क्वेश्चन के अंदर कि आपको एपी के कुछ टर्म्स अज्यूम करने हैं, तो आप कैसे अज्यूम करोगे? तो जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर 3 टर्म्स बोले तो अपन कैसे अज्यूम करेंगे? a माइनस डी, a और a प्लस डी। ठीक है, ये 3 टर्म्स अपन अज्यूम कर लेंगे। इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? d। ठीक है। ऐसे ही अपन को बोल दे कि 4 टर्म्स अज्यूम करनी है, तो 4 टर्म्स कैसे अज्यूम करेंगे? a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, और इनका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2d। और ऐसे ही अपन को 5 टर्म्स बोल दी जाए, तो 5 टर्म्स के लिए देखो कैसे अज्यूम करेंगे अपन? a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 2d, ये 5 टर्म्स अपन अज्यूम करेंगे। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेन पूछ लेता है, तो इस चीज को याद कर लेना कि अगर आपको 3 टर्म्स अज्यूम करने के लिए बोले तो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये 3 टर्म्स ही अज्यूम करेंगे, ना कि आप a प्लस डी, a प्लस 2d ये अज्यूम करेंगे। देखो, इनका क्या रोल होता है वो आगे में क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा। सेम टू सेम इसी टॉपिक पे क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया है और अपन वो क्वेश्चन वीडियो में एंड में कवर करेंगे। तो अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। इट इज अ सीक्वेंस इन विच सक्सीडिंग टर्म्स इज r टाइम्स द प्रीसाइडिंग टर्म्स वेयर द फर्स्ट टर्म इज एंड r आर नॉन जीरो टर्म्स। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर पहला टर्म सपोज a है, तो अगला टर्म क्या होगा? r टाइम्स हो जाएगा, मतलब इसका r टाइम्स। अगला टर्म क्या हो जाएगा? इसको r से और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगी? एक जीपी हो जाएगी। यहाँ पे a क्या है? a अपना है फर्स्ट टर्म, r क्या है? कॉमन रेशियो। r यहाँ पर क्या है? कॉमन रेशियो। अब अगर अपन को बोला जाए कि आपको nth टर्म लिखना है, इसका जीपी का nth टर्म लिखना है, तो nth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a r की पावर n माइनस 1। ठीक है। आपको बोला 5th टर्म लिखना है, तो देखो 5th टर्म कैसे लिखेंगे? a r की पावर n की वैल्यू कितनी हो गई? 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4। तो ये हो जाएगा अपना 5th टर्म। अब अपन से अगर बोल दिया जाए कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, अपन को क्या लिखना है? सम का फॉर्मूला लिखना है। तो देखो, सम का क्या फॉर्मूला गिवन है? सम का फॉर्मूला गिवन है, पहले तो अपन ले लेते हैं फाइनाइट टर्म्स के लिए। फाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r।
ये तो है फाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला सम का, और यहाँ पर एक कंडीशन एप्लीकेबल है कि आर की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। वहीं अगर इनफाइनाइट टर्म्स है उसको मैं एस इनफाइनाइट से डिनोट कर रहा हूँ। एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस आर, ये हो जाएगा इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला। अब अगर अपन को जीपी में 3 टर्म सिलेक्ट कर ले, जैसे अपन ने एपी में देखे थे, अब अपन जीपी में चेक करेंगे कि अगर अपन को जीपी में 3 टर्म सिलेक्ट करने हैं तो उन 3 टर्म्स को कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर 3 टर्म सिलेक्ट करनी है तो अपन ले लेंगे ए बाय आर, ए आर, ये 3 टर्म्स अपन ले लेंगे। वैसे ही इसका देखो कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ऐसे ही आप बाकी की भी देख सकते हैं, अगर 4 टर्म सिलेक्ट करनी है और 5 टर्म सिलेक्ट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखो ये बात थी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। अब हम बात करेंगे अर्थमेटिक मीन की। तो देखो ये टर्म इस चैप्टर में काफी यूज आ जाता है कि भाई ये अर्थमेटिक मीन है, या अपन कह सकते हैं कि एबीसी आर इन एपी या अर्थमेटिक मीन, तो इनमें क्या रिलेशन है। तो देखो अगर एबीसी एपी में गिवन हो तो इनमें रिलेशन होगा बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2। ठीक है, अगर अपन को गिवन हो कि भाई ज्योमेट्रिक मीन में एबीसी, ठीक है, तो इनमें क्या रिलेशन होगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कभी कभार इस चैप्टर में पूछ लेता है, तो आप अपन सब ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में एक रिलेशन होता है। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में क्या रिलेशन होता है, हमें पता है कि अर्थमेटिक मीन है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन, तो ये चीज भी ध्यान रखना, ये चीज भी कभी कभार काम आ जाती है। उसके बाद होता है हार्मोनिक मीन। तो देखो हार्मोनिक मीन का डेफिनेशन तो आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो, मैं आपको खाली रिलेशन बता देता हूं जो काम में आएगा। तो देखो हार्मोनिक मीन के अंदर जो रिलेशन है वो ये होता है, मतलब ये जस्ट अर्थमेटिक मीन का उल्टा होता है। तो 2ab अपॉन a प्लस b, अगर अपन को बोला जाए कि 2 नंबर का हार्मोनिक मीन निकालो तो अपन इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप डेफिनेशन स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ बोले इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, मतलब अपन को बोल दिया जाए कि स्टार्टिंग के एन नेचुरल नंबर्स का सम निकालो, तो कैसे निकालोगे। सपोज अपन ले लेते हैं कि एन की वैल्यू 1 से एन तक, ठीक है, मतलब 1 + 2 + 3 अप टू के टर्म्स का सम निकालना है। तो देखो ये किसके बराबर होगा, n+1/2, मतलब ये जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें एक ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो इस चैप्टर में काम आने वाला है। उसके बाद अगर अपन से बोल दिया जाए कि उनके स्क्वायर का सम बताओ, किनका सम बताओ, स्क्वायर का, मतलब 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू के स्क्वायर। के स्क्वायर बोल दो, या लास्ट टर्म n है तो यहाँ पे भी n ले लेते हैं, n लास्ट टर्म n है तो n ले लेते हैं, n स्क्वायर। देखो इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला होगा n+1 2n+1/6। तो देखो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना, इनको नोट डाउन भी कर लेना क्योंकि क्वेश्चंस यहां से जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद लास्ट फॉर्मूला है क्यूब का। अपन को बोला जाए कि भाई के क्यूब, ठीक है, सेम कंडीशन, n की वैल्यू 1 से लेके n तक, या k की वैल्यू 1 से लेके n तक। तो देखो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n²/4 n+1 का होल स्क्वायर, मतलब जितनी भी टर्म्स हो उन सबका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, फिर n+1 का स्क्वायर कर दो और किससे डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। तो देखो इस चैप्टर की थ्योरी यहीं खत्म हो जाती है। जिस स्टूडेंट को ये अभी तक मैंने जितनी भी थ्योरी बताई है वो समझ में आती है और याद है तो वो जेईई मेंस का क्वेश्चन कर सकता है। अब अपन जेईई मेंस 2018, 19, 20 इन तीनों ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कितने आसान से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए अब न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो जेईई मेन 2019 में पूछा गया था, जनवरी वाले पेपर में। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना। देखो क्वेश्चंस को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 और लेवल 2 में देखो ये डिफरेंस है कि लेवल 1 के क्वेश्चन काफी आसान से होंगे, मतलब इस चैप्टर से जो जो आसान क्वेश्चन है वो मैंने लेवल 1 के अंदर कवर कराए हैं, और जो थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन है या जिसमें कह सकते हैं कि लेवल 1 से थोड़े से हार्ड क्वेश्चन है वो मैंने लेवल 2 में कवर करे हैं।
तो देखो अगर आपकी प्रिपरेशन, आप बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपसे लेवल 1 हो जाना चाहिए, और अगर आपने थोड़ी सी भी जेई की तैयारी करी है तो लेवल 2 भी आपसे आराम से हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए इस टाइप की वीडियोस बनाऊंगा जहां 40 to 45 मिनट्स में अपन पूरा चैप्टर भी कवर करेंगे और जेई मेंस के क्वेश्चंस भी लाएंगे। और ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, जो सितंबर के अंदर जेई मेंस देने वाले हैं। तो चलो अपन शुरू करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ 19th टर्म ऑफ अ नॉन जीरो एपी इज 0। अपन को क्या बोला गया है कि 19th टर्म क्या है, एक नॉन जीरो एपी का 0 है। तो देखो 19th टर्म अपन कैसे लिखेंगे, a19 लिखना है। तो अपन को फॉर्मूला पता था, क्या है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 19, तो a प्लस 18d इक्वल टू 0। ये अपन को क्वेश्चन में गिवन है। अब बोला गया है देन इट्स 49th टर्म रेशियो 29th टर्म। 49 टर्म और 29 टर्म का अपन को रेशियो बताना है। तो देखो ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 में पूछा गया है। तो देखो काफी आसान सा क्वेश्चन था। 49th टर्म कैसे लिखेंगे, a प्लस 48d, क्योंकि एक कम करना है, अपॉन a प्लस 28d। ठीक है, अब a और d में देखो क्या रिलेशन गिवन है, a और d में ये रिलेशन गिवन है कि a की वैल्यू है माइनस 18d के बराबर। a की वैल्यू कितनी है, माइनस 18d के बराबर, क्योंकि यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखो इसको आगे सॉल्व करें तो a की वैल्यू में माइनस 18d पुट कर देता हूं, प्लस 48d अपॉन माइनस 18d प्लस 28d। अब तो देखो 18 में से 48 गए तो कितने बचे, 30d अपॉन 28 में से 18 गए तो 10d। तो अपना आंसर आ जाएगा 3:1। ठीक है, तो चेक करो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद अपन करेंगे अगला क्वेश्चन, लेट a1 a2 a10 बी अ जीपी। मतलब a1 से a10 तक क्या एक जीपी अपन को गिवन है। उसके बाद अपन से बोला गया है कि इफ a3 अपॉन a1 इज इक्वल टू 25। क्या गिवन है कि a3 अपॉन a1 किसके बराबर है, 25 के बराबर है। तो अपन लिख लेते हैं a3 अपॉन a1 इज इक्वल टू 25। और अपन से बोला गया है कि a9 अपॉन a5 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब देखो जीपी में है तो थर्ड टर्म कैसे लिखेंगे, a r स्क्वायर। फर्स्ट टर्म कैसे लिखेंगे, a। इसकी वैल्यू अपन को कितनी गिवन है, 25। तो a से a कट गया, मतलब r स्क्वायर की वैल्यू है 25, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब अपन से पूछा गया है a9 अपॉन a5। तो a9 को अपन क्या लिखेंगे, a r की पावर 8 अपॉन a r की पावर 4। ठीक है, तो a से a कट गया और r की पावर 4 बच गई। r की वैल्यू 5 है तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 की पावर 4। तो देखो ये क्वेश्चन भी जेईई मेन 2019 में पूछा गया था, जनवरी वाले एग्जाम में। तो आप देख सकते हो कि काफी आसान से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इवन बोर्ड लेवल का स्टूडेंट भी ये क्वेश्चंस को कर सकता है। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ ए बी सी बी द 7th, 11th एंड 13th टर्म रेस्पेक्टिवली ऑफ अ नॉन कांस्टेंट एपी। मतलब अपन को ए गिवन है, वो कौन सा टर्म गिवन है, 7th टर्म, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। बी अपन को गिवन है 11th टर्म, ठीक है, और सी अपन को गिवन है 13th टर्म। बोला गया है कि ये नॉन कांस्टेंट एपी है, मतलब एपी जो कांस्टेंट नहीं है, मतलब 1 1 1 1 इस टाइप की एपी नहीं है, मतलब कॉमन डिफरेंस 0 नहीं है। इफ दीज आर ऑल्सो द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी, सॉरी एपी में नहीं है, ये टर्म्स किसमें, जीपी में है, तो आपको बताना है ए बाई सी की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो देखो जीपी की क्या कंडीशन होती है, बी स्क्वायर बराबर ए सी, मतलब सेकेंड वाली टर्म का स्क्वायर कर दो, फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर है। तो a प्लस 10d का स्क्वायर बराबर a प्लस 6d, a प्लस 12d। ठीक है, स्क्वायर किया, a स्क्वायर प्लस 100d स्क्वायर प्लस 20ad बराबर a स्क्वायर प्लस 6 प्लस 12 प्लस 6 कितना हो गया, 18ad प्लस 72d स्क्वायर। ठीक है, अब देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, d स्क्वायर को इधर लाए तो 28d स्क्वायर बचा,
और इधर 20 AD है, इधर 18 AD है, तो इसको सब्ट्रैक्ट किया तो -2 AD बचा। तो देखो यहां से 14D की वैल्यू आ गई -A। ठीक है, अब अपन से पूछा गया A/C, तो A/C पूछा गया, तो A की वैल्यू क्या है, A + 6D अपॉन C A + 12D। अब देखो A की वैल्यू अपन क्या पुट कर देंगे, -14, तो -14D + 6D अपॉन -14D + 12D। ठीक है, अब इसको इससे सेपरेट किया तो हमारा आंसर है -8D अपॉन -2D। तो हमारा आंसर आ गया 4:1, या जो भी देख लो ऑप्शन में क्या गिवन है। तो ऑप्शन हमारा गिवन है सी ऑप्शन, चेक करो सी ऑप्शन में आपने बताया है 4, तो A/C की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था जेईई मेंस के अंदर। आपको एक नॉर्मल सी कंडीशन दे दी, उससे बोला जीपी है, हमें जीपी की कंडीशन पता थी, लगाई, रेशियो निकला और हमारा आंसर आ गया। तो देखो वीडियो में एंड तक बने रहना, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ये तो तुम्हें बता रहा हूं कि जेईई मेंस में काफी आसान से क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ बच्चे क्वेश्चंस को देख के डर जाते हैं, तो मैं आपको बस यही बताना चाहता हूं कि आपको क्वेश्चंस देख के डरना नहीं है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, हमें 10th टर्म गिवन है, A10 की वैल्यू गिवन है 1/20, ठीक है, और A20 की वैल्यू गिवन है 1/10, और फिर हमसे पूछा है कि सम ऑफ 200 टर्म्स, स्टार्टिंग के 200 टर्म का सम बताना है। तो देखो A10 को अपन क्या लिख सकते हैं, A + 9D = 1/20, वही इसको क्या लिख सकते हैं। ठीक है, अब अपन से क्या पूछा है, सम पूछा है, तो एक बार अपन A और D की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा 2 - 1, ठीक है, तो आया हमारा 10D = 1/10 - 1/20। तो 10D की वैल्यू क्या आ जाएगी, एलसीएम इनका आ गया 200, सॉरी 20 आया इनका एलसीएम, 2 - 1, तो 10D की वैल्यू आ गई 1/20, तो D की वैल्यू आ गई 1/200। ठीक है, अब इस D की वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो 1 में पुट कर दो, तो A + 9/200 बराबर 1/20। तो देखो A की वैल्यू आ जाएगी 1/20 - 9/200, एलसीएम आया 200, 10 - 9, तो A की वैल्यू भी आ गई 1/200। तो देखो A और D की दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 1/200। तो देखो मैं अब इस सब पूरे पार्ट को रब कर देता हूं, अपन को A और D की वैल्यू पता चल गई, वो लिख लेता हूं जो काम की चीज है। A की वैल्यू आई 1/200 और D की वैल्यू आ गई 1/200। अब अपन से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सम ऑफ 200 टर्म्स। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, 2a, a की वैल्यू क्या है, प्लस n - 1 इंटू d, d भी क्या है 1/200। इसको डॉट लगा दो बोले, कोई बात नहीं। अब देखो s 200 है, 200/2, इन दोनों का एलसीएम 200 है, तो ऊपर तो आया 201 और नीचे आ गया 200, मल्टीप्लाई 200 से 200 कैंसिल हो गया, तो s 200 की वैल्यू क्या आ गई, 201/2। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर है। तो देखो इसको आप देखोगे कि मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, तो इसको डिवाइड कर दो, 101/2 100/2, तो देखो इस फॉर्म में आंसर लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि लेवल 1 के क्वेश्चंस तो काफी आसान होते हैं, मतलब जिसको बेसिक्स भी पता है या जिसने अभी भी बेसिक सीखा है मेरे लेक्चर के अंदर, वो भी इस क्वेश्चंस को कर सकता है। तो अब अपन लेवल 2 की तरफ शिफ्ट होंगे। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन 9 जनवरी को जो जेईई मेंस हुआ था 2020 के अंदर, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बच्चों को नॉर्मली सजेस्ट नहीं समझ नहीं आता है कि इसको अपन कैसे करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में ऐसा है कि आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करो। क्या पैटर्न ऑब्जर्व करो कि ये 2 की पावर 1/4 है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/60। भाई मैंने 4 को क्या लिख दिया, 2 का स्क्वायर। 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 का क्यूब की पावर 1/48। ठीक है, अब देखो इसका लिखने का क्या फायदा होगा, इसका लिखने का ये फायदा होगा कि आप देखोगे 2 की पावर 1/60, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट। अब अगर एक बात बताओ,
अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये दोनों टर्म्स, ये पूरा सीक्वेंस है, ये किसमें है? आप देखोगे कि ये पूरा सीक्वेंस है वो जीपी के अंदर है। तो जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का अपन को फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो देखो आर की वैल्यू क्या होगी, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म निकाले तो आर की वैल्यू आ जाएगी, तो आर की वैल्यू है 1/2। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर है 2 की पावर 1/4 अपॉन 1/2, 2 की पावर 1/2 दैट इज √2। तो देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी हार्ड नहीं था, बस कुछ स्टूडेंट्स को ये समझ में आ जाता है कि कौन सा यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। जिस स्टूडेंट को समझ में आ गया कि कौन सा पैटर्न बन रहा है वो स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर लेगा, वरना बच्चे कंफ्यूज होते जाएंगे कि यार कैसे निकालूं। तो ये क्वेश्चन भी काफी आसान था। तो देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 में पूछा गया था। अपन को गिवन है एस के की वैल्यू ये, और अपन को बोला है कि S1 का स्क्वायर S2 का स्क्वायर अप टू S10 का स्क्वायर को ऐड करें तो 5/12 ए आएगा। तो ए की अपन को वैल्यू बतानी है। तो देखो बच्चों, एस के की अपन पहले सॉल्व करते हैं। एस के को अपन सॉल्व करें तो ये ऊपर देखो क्या गिवन है, 1 से के तक का सम ही तो गिवन है। तो इसका अपन को फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला क्या है, के प्लस 1/2 इंटू के। ठीक है, एन होता तो अपन n प्लस 1/2 लेते हैं। यहाँ पर के गिवन है तो के प्लस 1/2 ले लिया, के से के कैंसिल हो गया। तो देखो एस के की वैल्यू क्या आ गई, के प्लस 1/2। मतलब जो इतना बेकार सा दिखने वाला था वो इतना सा बन गया। अब अपन को बोला गया इसका स्क्वायर करके ऐड करो। के की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दी 1, तो देखो पहला क्वेश्चन हो जाएगा 2 अपॉन, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो देखो 2 स्क्वायर अपॉन 4, पहला टर्म ये हो जाएगा। S2 क्या हो जाएगा, S2 मतलब 2 प्लस 1 3 स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि नीचे वाले टर्म का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ऐसे ही 4 स्क्वायर अपॉन 4 अप टू लास्ट टर्म क्या है 10, तो 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर अपॉन 4। इसका अपन को सम निकालना है। ठीक है, तो यहां पर देखो 1/4 कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू 11 का स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात बताओ, अपन ने स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स का स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था, बट वो फॉर्मूला 1 से लेके n तक का था। बट यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म ऐड भी कर देंगे और फर्स्ट टर्म सबट्रैक्ट भी कर देंगे। फर्स्ट टर्म ऐड कर दो, ठीक है, और फर्स्ट टर्म ही सबट्रैक्ट कर दो। तो यहां तक का फॉर्मूला अपन को पता है। यहां तक का देखो क्या फॉर्मूला है, यहां तक का फॉर्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। तो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 माइनस 1। ठीक है, इसको कह रहा सॉल्व, तो ये हमारा आंसर, इसको सॉल्व करें तो देखो हमारा आंसर आ जाएगा 506 माइनस 1 बाय 4। तो इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 505 बाय 4 इज इक्वल टू 5/12। ठीक है, अब इसको इससे काट दो, ये 3 टाइम्स, ये 101 टाइम, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 303। तो देखो ये क्वेश्चंस थोड़े से बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 2 बार फॉर्मूले, अलग अलग फॉर्मूले यूज करें। मतलब सम ऑफ एन टर्म्स का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी समझाया था कि सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ क्यूब ऑफ एन टर्म्स, ये तीनों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन तीनों फॉर्मूलों को याद कर लेना और इस क्वेश्चन को धीरे धीरे हम सॉल्व करते गए। यहाँ पर देखो एक बढ़िया बात ये थी कि यहाँ से 2 से लेके 11 का सम था, तो बच्चे क्या करते हैं जल्दीबाजी में इसको तो भूल जाते हैं कि यार 1 से है वो फॉर्मूला, तो बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर गलती कर देते हैं और -1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट नहीं करते, उसके कारण से आंसर क्या आ जाता है, गलत आ जाता है। और जो आप 1 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे वो ऑप्शन भी आपको गिवन होगा, क्योंकि जेईई मेंस यहाँ एग्जामिनर को पता है कि स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर सकता है, बट हम ये गलती नहीं करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम जेईई मेंस तक आपको ऐसी वीडियोस प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, लेट s इज इक्वल टू दिस अप टू 40 टर्म्स और s इज इक्वल टू 102 m की वैल्यू बतानी है। अपन को m की यहाँ पे वैल्यू बतानी है। तो देखो ये क्वेश्चन लेवल 2 में मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये थोड़ा सा पैटर्न ऑब्जर्व करने में बच्चों को दिक्कत आएगी। बाकी ये क्वेश्चन लेवल 1 का ही है। एक बार मैं आपको पैटर्न बता दूंगा तो आप कहोगे कि ये तो 10th क्लास का बच्चा भी कर सकता है। देखो इसमें क्या पैटर्न बन रहा है,
ठीक है, आप इन दोनों नंबर को देखो, लगातार दो नंबर है, इन दोनों का सम कितना है 7। इन दो नंबर्स को देखो, लगातार दोनों नंबर है, इन दोनों का सम कितना बन रहा है 70। इन दोनों नंबर्स को देखो, ये दोनों नंबर्स क्या है, लगातार है, इनका सम कितना बन रहा है 27। तो आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो कि इसमें 10 ऐड कर दे तो ये आ जाएगा, इसमें 10 ऐड कर दे तो ये आ जाएगा, मतलब ये क्या बन गई, एक एपी बन गई। एपी मतलब टोटल 40 टर्म्स थी, बट अपन ने उनको सम कर करके 20 टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें सम ही तो पूछा है, तो सम का फॉर्मूला तो हमें आता है, क्या है फॉर्मूला 20/2 मतलब n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, हमारा आंसर आ जाएगा 10 14 प्लस 190, इसको ऐड किया तो हमारा आंसर आया 2040। या इसको एक बार अपन ऐसे ही रहने देते, सॉल्व नहीं करते, इंटू 204। ये किसके बराबर है 102 इंटू एम के बराबर, ठीक है। अब ये कितने टाइम कट गया, 2 टाइम कट गया, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो देखो सिंपल सा एपी का सम का फॉर्मूला लगाना था, बट मेन दिक्कत इस क्वेश्चन में यही थी कि ये बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि ये पैटर्न कौन सा बन रहा है। तो तुम्हें अगर एग्जाम में ऐसे लगातार दो टर्म्स दिखे तो आप उनका सम करके देख लेना कि एपी तो नहीं बन रही है। इस बार एपी बनी है, एग्जामिनर अगली बार इसको जीपी बना देगा। तो बस आपको पैटर्न ही ऑब्जर्व करना है। लेवल 2 में मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा डाले हैं जिसमें थोड़ा सा आपको अपना दिमाग यूज करना है। बाकी ये क्वेश्चंस भी आसान है, हार्ड नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन गिवन है n+2 n+1 2n+1/4, इसका समेशन गिवन है, इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस 2020 में पूछा गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला काम हमारा रहेगा कि अपन इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो n² प्लस n/4 और 2n+1 समेशन तो लगा हुआ है। अब इसको भी आगे मल्टीप्लाई कर दे तो 2n² प्लस n² प्लस 2n², यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। ठीक है, n² प्लस n क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। 2n² प्लस n/4 समेशन लगा हुआ है। समेशन 2n³ प्लस 3n² बाई n/4। ठीक है, अब देखो मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, तीनों फॉर्मूले इस जगह काम आ गए। सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n² टर्म्स और सम ऑफ n³ टर्म्स। देखो अपन क्या करेंगे, ये सिग्मा है, ये तीनों पे डिवाइड कर देंगे। तो 1/2 सिग्मा n³। ठीक है, वैल्यूज आप देख लेना, पुट कर लेना, मैं एक बार लिख नहीं रहा हूं, n² प्लस 1/4 सिग्मा n। ठीक है, n³ का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, n² का मैंने आपको सिग्मा का फॉर्मूला बता रखा है, सिग्मा n का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। बस आपको वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। तो चलो मैं आपको वैल्यूज पुट करके भी बता देता हूं। 1/2, ठीक है, यहाँ अपन क्या करते हैं, इसको रब कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। 1/2 n³, तो n³ का फॉर्मूला क्या होता है, n²/4 n+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी थी, अप टू 7 टर्म था, तो 1/2 n² मतलब 7 का स्क्वायर 49/4 n+1 8 का स्क्वायर प्लस 3/4। n² का सिग्मा n² का फॉर्मूला क्या होता है, n+1 2n+1/6। तो n की वैल्यू क्या है 7, n+1 2n+1 7 2 14 प्लस 1/6 प्लस 1/4। सिग्मा n का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 7 × 8/2। तो देखो इसको पूरे को सॉल्व करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 504। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन का पार्ट मैं नहीं करा रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो आता ही होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन गिवन है सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विद अ पॉजिटिव टर्म इज 3। मतलब एक अपन को जीपी गिवन है, अपन अज्यूम कर लेते हैं ar² अप टू इनफाइनाइट। इसका सम कितना गिवन है, अपन को गिवन है 3। सम ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स टर्म इज 27/19। मतलब इसका क्यूब कर दे, a³ प्लस ar³। इसका सम अपन को कितना गिवन है
27/90। तो अपन को कॉमन रेशियो फाइंड करना है, मतलब आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक बात बताओ, ऊपर वाली सीरीज को कंसीडर करें तो एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a/1 - r। फर्स्ट टर्म ए था, कॉमन रेशियो आर था, इसकी वैल्यू अपन को गिवन है 3। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को कंसीडर करें तो एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है a3, कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पे r3। भाई आप चेक कर लो, कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे कॉमन रेशियो r3 है। ठीक है, इसकी वैल्यू अपन को गिवन है 27/90, ऑप्शन 2। अब अपन को क्या निकालना है, क्वेश्चन में पूछा गया r की वैल्यू फाइंड करनी है। r की वैल्यू फाइंड करनी है मतलब अपन a को क्या कर देंगे, यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। तो देखो a की वैल्यू क्या है, 3 × 1 - r का क्यूब। मैं डायरेक्टली वैल्यू भी पुट कर रहा हूँ, 1 - r³ = 27/। ठीक है, 3 क्यूब और 27 कट जाएंगे, क्योंकि 3 क्यूब क्या होता है 27, तो कट गया। 1 - r³ को अपन क्या लिख सकते हैं, क्या सॉरी 1 - r³ को अपन लिख सकते हैं 1 - r 1 + r² + r, मतलब a - b a² + ab + b² = 1/90। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, मतलब 1 - r² अपॉन 1 + r² + r की वैल्यू आ जाएगी 1/90। तो देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा बन गया क्वेश्चन, यहाँ पे आके अपन रुक गए। अब देखो इस ये क्वेश्चन वैसे काफी आसान था, बस मेन पार्ट यहीं से शुरू होता है। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने में आएगा आपको काफी ज्यादा जोर, क्योंकि आप देखो इसको इधर पहले इसको ओपन करोगे, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ अच्छी नहीं बनेगी, कुछ बेकार से बनेगी, फिर उसके रूट्स निकालने तो आपको टाइम लग जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको अभी कम से कम 2 मिनट और लगेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप इस सिचुएशन में पहुंचने के बाद आप ऑप्शन से क्रॉस चेक करना शुरू करेंगे। मतलब आर की वैल्यूज अपने पास 4 ऑप्शन गिवन है, अगर आपकी किस्मत बढ़िया हुई और आपने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया वही ऑप्शन अगर पहला ऑप्शन निकल गया, तो आप 30 सेकंड के अंदर आंसर निकाल लोगे। और मैक्सिमम अपन बात करें तो 4 ऑप्शन को चेक करने में अपन को लगेंगे 2 मिनट। ठीक है, तो 2 मिनट के अंदर अपना आंसर आ जाएगा, ऐसे भी और ऐसे भी। अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो आपको लास्ट ऑप्शन मिलेगा, तो इस केस में भी 2 मिनट लगेंगे, इस केस में भी 2 मिनट लगेंगे। कंडीशन ये है कि यहाँ पर आपको अंडर रूट करना पड़ेगा, तो उसमें शायद आपका अगर कैलकुलेशन स्लो है तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर वैल्यू क्रॉस चेक करेंगे आप, तो आप जल्दी से आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे। तो ये क्वेश्चन देखो है तो काफी आसान, बस यहाँ पे कैलकुलेशन का पार्ट काफी डिफिकल्ट हो गया, इसलिए मैंने इसको लेवल 2 में लिया है। देखो अगला क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, और ये दो आपको सीक्वेंसेस गिवन है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 में पूछा गया था, जनवरी वाले पार्ट में। तो देखो अपन को कॉमन टर्म्स निकालनी है, तो कॉमन टर्म्स निकालने का अपन को पता है कि जो कॉमन जो सीरीज बनेगी उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो इन दोनों का एलसीएम होगा, मतलब एलसीएम ऑफ D1 और D2। अगर इसका D1 है कॉमन डिफरेंस और इसका D2 है, तो इन दोनों का एलसीएम होगा। तो इसका देखो कॉमन डिफरेंस कितना है 4, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 7, तो इन दोनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम आएगा वो आएगा 28। मतलब जो अपनी फाइनल जो बनेगी कॉमन सीरीज उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा 28। अब अपन को निकालना है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, क्योंकि अपन को क्या निकालना है, कॉमन सीरीज का सम निकालना है ना शायद। तो देखो अपन को सीरीज निकालनी पड़ेगी, अपन को नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स निकालना है, तो अपन को फर्स्ट टर्म निकालना पड़ेगा और लास्ट टर्म निकालना पड़ेगा। तो देखो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें 7 एक बार और ऐड कर दो, 7 ऐड किए तो मेरे हिसाब से आंसर आएगा 23। इसमें अपन एक बार 4 ऐड करते तो आएगा 15, 19 और 23। तो देखो फर्स्ट टर्म हमें मिल गया 23, ए की वैल्यू 23 है, अपन को डी मिल गया 28। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ ए पता चल गया, डी पता चल गया। अब जो लास्ट टर्म होगा वो या तो 407 होगा या 407 से कम होगा।
लास्ट टर्म क्या होगा 400 या 407 से कम होगा, तो अपन लगा देंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब अपन को a की वैल्यू पता है 23 प्लस n की वैल्यू है फाइंड करनी है, और d की वैल्यू 20 इज लेस देन 407। तो देखो यहां से अपन सॉल्व करें तो n की वैल्यू समथिंग 14.58 के अप्रोक्स आएगी। ठीक है, तो एक बात बताओ, n एक इंटीजर है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 14.58, मतलब 14 इससे छोटा, तो n की वैल्यू हो जाएगी 14। तो देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में a अपन को फाइंड करना था, d अपन ने इस फॉर्मूले से फाइंड कर दिया, और एक इनइक्वालिटी बनी, इनइक्वालिटी को सॉल्व किया और हमारा आंसर है 14 पॉइंट समथिंग आया। बट हमें पता है कि n एक इंटीजर है, तो 14.58 या 5 जो भी आएगा आंसर, उससे एक छोटा सा टर्म लेंगे, छोटा इंटीजर लेंगे, तो वो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 14 हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive टर्म्स ऑफ जीपी इज 512। तो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि जीपी में अगर 3 टर्म्स अज्यूम करनी है तो कौन सी अज्यूम करोगे आप, ए बाय आर, आर और ए आर। उन्होंने इसका प्रोडक्ट कितना गिवन है, उन्होंने इसका प्रोडक्ट गिवन है अपन को 512। तो यहां से आर तो कैंसिल हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ए क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी 512। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब आगे हमें बोला गया इफ 4 इज एडेड टू द ईच ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म ऑफ द देन द 3 टर्म्स आर नाउ इन एपी। अगर फर्स्ट टर्म में क्या ऐड कर दे 4 ऐड कर दे, सेकंड टर्म में भी क्या ऐड कर दे 4 ऐड कर दे, और थर्ड टर्म एज इट इज रहने दे, तो ये क्या बन जाएगी एक एपी बन जाएगी। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि सम ऑफ दीज 3 टर्म्स। ठीक है, तो इसमें एपी की कंडीशन लगा देंगे। एपी की क्या कंडीशन होती है कि b इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी थी 8r/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने जाए तो देखो ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का बन जाएगा 12 इज इक्वल टू 4/8 4/r प्लस 2 प्लस 4r। अब r से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा 12r, या 4 से काट भी लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों का हम एक साथ ही कर लेते हैं। तो 4 से काटा तो ये बन गया 3 इज इक्वल टू 3r इज इक्वल टू 1 प्लस r से अपन इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12r इज इक्वल टू 4 प्लस 2r प्लस 4r का स्क्वायर। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहां आ जाएगा 4r का स्क्वायर माइनस 10r इज इक्वल टू 4। ये क्या बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो r की वैल्यू क्या, ये और कट जाएगा एक बार मेरे हिसाब से, 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से r की वैल्यू फाइंड कर लो। r की वैल्यू अपन फाइंड करें तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो 5 प्लस माइनस 3/4। तो एक तो आ जाएगी 2 और एक आ जाएगी माइनस करें तो 1/2। तो r की 2 वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब अपन को क्या पूछा था, सम पूछा था। तो सम देखो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा a बाय आर। a की वैल्यू क्या ले लेते हैं 8, r की वैल्यू अपन 1/2 ले लेते हैं, प्लस a की वैल्यू 8 थी, प्लस a 8 2 जा 16। इन तीनों को ऐड किया तो 4 प्लस 8, तो इन तीनों को ऐड किया तो हमारा आंसर आया 28। अब आप मुझे बोलोगे कि सर आपने r की वैल्यू 2 ही क्यों ली, आप 1/2 लो ना। 1/2 भी अगर अपन पुट करें और सॉल्व करें तो हमारा आंसर 28 ही आएगा। तो आप r की वैल्यू कोई सी भी अज्यूम कर लो, तुम्हारा आंसर 28 ही आने वाला है। तो देखो अगला क्वेश्चन है इफ a b c b द 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स इन जीपी। मतलब अपन को गिवन है कि a b c ये तीनों क्या है जीपी में, और हमसे बोला गया है कि a प्लस b प्लस c की वैल्यू x b के बराबर है, देन x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है। तो देखो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करें, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप की वीडियोस हर चैप्टर के लिए बनाऊं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू और ऑल द बेस्ट आपको जेईई मेंस एग्जामिनेशन के लिए।